आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपने सारी बात सुनी भी है। खाते हैं जी, ईमानदारी से कमाते हैं, खाते हैं, ठीक है, और केजरीवाल जी को वोट देते हैं। ठीक है ऋतुराज जी, आलोक शर्मा जी, ये इस प्रकार की इनको इतनी सियासत नफरत आप क्यों है भी पूर्वांचल के आम लोगों आदमी से? पार्टी के आने के पहले आप भी नेता रहे हमको हैं कहते दिल्ली हैं में, घुसपैठिया है। ये क्या हम नजर आ रहा है आपको, क्या हो रहा है दरअसल एग्जैक्टली क्या दिखाई देता है? वाकई ये नीयत की खोट है, चुनाव जीतने का हथकंडा है, और अगर है तो किसकी ओर से, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप है। देखिए, मैं समझता हूं दोनों तरफ से ही चुनाव जीतने का हथकंडा है। अगर फर्जी वोट बने तो भी गलत है और बहुत गलत है, और अगर सही लोगों के वोट कटे तो वो भी गलत है। लेकिन अब असली बात यह है कि असली मुद्दों से कैसे ध्यान को भटकाया जाए, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन उसके पीछे है, ये जांच का विषय है। लेकिन दिक्कत यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तो पूरी तरह से भाजपा के अधीन है, भाजपा उसको अपने हिसाब से चलाती है। तो आज इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी बातें होने के बाद भी खामोश क्यों बैठा हुआ है? इलेक्शन कमीशन विपक्ष को समय नहीं देता है। ये दोनों पार्टियां इसमें पूरी तरह से दिल्ली की बर्बादी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। साथ साथ सांसद 3 बार दिए गए, दिल्ली की जनता ने जिता कर दिए। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी रही 10 वर्षों से, 11 वर्षों से। तो दिल्ली का जो बुरा हाल हुआ है उसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं। दिल्ली आज कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। यमुना का क्या हाल हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। एयर पॉल्यूशन की बात अगर देखें तो बारिश हो जाए तो लोग दिल्ली के सांस ले पाते हैं, नहीं तो नहीं ले पाते हैं। जो लोग कहते थे कि हम वैगनार में चलेंगे और 2 कमरे का मकान लेंगे और तमाम चीज़ें रहेंगी, आज वो शीश महल की बात करते हैं। हेल्थ की हालत यह है कि एक भी 200 बेड का हॉस्पिटल तक नहीं बनाया। अब इस मुद्दे को भी पूर्वांचल, अरे भाई पूर्वांचल के लिए कहा गया, उसके लिए सबने कड़ी निंदा की। लेकिन इसको इमोशनल कार्ड बना देना, मोदी जी का जो पैंतरा था वो पूरी तरह से केजरीवाल ने सीख लिया है कि किस तरह से तमाम मुद्दों को भटकाया जाए। आप तो आए थे भ्रष्टाचार को कम करेंगे, जन लोकपाल लेकर आएंगे, नशाखोरी को कम करेंगे, पानी पीने का पानी देंगे, जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे। लेकिन 10 वर्षों तक तो आप बीजेपी की गोद में बैठे रहे। वो बीजेपी के एक पिट्ठू थे अन्ना हजारे, उनके मूवमेंट को पूरी तरह से आपने सपोर्ट किया। बीजेपी के आर्टिकल 370 हो, सीए, एनआरसी, सब में आपने बीजेपी का साथ। आलोक जी, लेकिन एक बात तो बताइए, अगर फर्जी वोटर जुड़ रहे हैं, अगर सही वोटर्स का नाम काटा जा रहा है, इसमें आप कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं? इसमें आप भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आपकी भी तो कोई प्रतिक्रिया होगी, ये सही हो रहा है, गलत, और ये आपको इफेक्ट नहीं कर रहा क्या? इसकी शिकायत आपकी तरफ से तो नहीं आई है? मैंने पहला सेंटेंस ये बोला कि दोनों चीजें गलत हैं। अगर फर्जी वोट जुड़ रहे हैं तो वो भी गलत है, तो आप लोगों के लिए मुद्दा अगर क्यों सही नहीं है? लोगों के नाम कट रहे हैं तो वो भी गलत है। नहीं, मुद्दा तो है, मुद्दा तो क्यों नहीं है। लेकिन बात ये, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? अभी तक ये पिछले 10 दिन से एक नूरा कुश्ती चल रही है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या स्टेटमेंट? अरविंद केजरीवाल ने बताया बाकायदा, शाहदरा में भी जब उन्होंने कंप्लेन किया 11,000 वोटों को काटने के लिए, जब ये एप्लीकेशंस दी गई थी, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी। उन्होंने बताया कि अभी ये जो 5,000 वोट जो कह रहे हैं कि यहाँ पर काटे जाने के लिए, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। इलेक्शन कमीशन को नहीं लाना ठीक रहेगा, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं। नहीं, इसका सुनिए ना भाई, सुनिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया। अगर 11,000 वोटर्स की एप्लीकेशन काटने की लगाई थी तो किसने लगाई? वो लोग जेल के पीछे क्यों नहीं है? अगर आपका मेरा दोनों का वोट काटने के लिए मेरे साथी बैठे ललित कौशिक जी एप्लीकेशन लगा दें और हमारा दोनों का वोट कट जाए तो गुनहगार कौन है? अभी तक एफआईआर होके उन लोगों को जेल के पीछे क्यों नहीं डाला जिन्होंने 11,000 लोगों को वोट काटने का काम किया? इसका मतलब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। और अगर फर्जी लोगों के नाम जुड़े हैं, क्योंकि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन केजरीवाल जी की सरकार के पास है, तो जरूर केजरीवाल जी की भी गड़बड़ है कि उन्होंने फर्जी नाम जोड़े। ये दोनों लोग मिले हुए हैं, एक जोड़ना चाहता है फर्जी नाम, एक सही लोगों के नाम कटवाना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य कि इलेक्शन कमीशन सो रहा है। नहीं तो आरोप लगाने भर से काम चलेगा कि? यहाँ तो बाकायदा संजय सिंह, मैंने आपको अभी भी बताया, अरविंद केजरीवाल तो बाकायदा नाम ले रहे हैं। एफआईआर फिर करवाएगा कौन? एफआईआर करवाइए, अगर आप नाम ले रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर करवाइए, कौन करवाएगा? तो संजय सिंह की पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए ना। नहीं, आप कह रहे हैं ना एफआईआर कराने, अभी तक एफआईआर करवाने जाए, आपके साथ तो रहे हैं, लोकसभा में मिलकर लड़े हैं, लोकसभा में आप लोग मिलकर लड़े हैं। आप केवल ये बताइए, इलेक्शन कमीशन 11,000 वोटों को कटने से नाम को रोकता है, तो क्या फर्ज इलेक्शन कमीशन का नहीं बनता है? पॉलिटिकल पार्टियां एफआईआर कराएंगी क्या? अच्छा, इलेक्शन कमीशन क्या है? मतलब कठपुतली बनकर बैठ गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो यही अगर मैं कहूं कि कांग्रेस आपस पार्टी में क्यों नूरा कठपुतली कुश्ती ये बनकर बैठ करें और गई, एफआईआर कांग्रेस क्यों नहीं करवा रही? अगर मैं ये कह रही हूं कि कांग्रेस पार्टी क्यों कठपुतली बनकर बैठ गई, जब मुद्दा सामने आ रहा आप लोग उठाइए, ये तो गलत। और आप लोग तो लोकतंत्र और संविधान की बातें करते हैं, देखिए तो ये हम तो तो जिम्मेदारी आपकी भी है। हम तो मुद्दा मैंने तो नहीं, देखिए केवल कांग्रेस की सारी जिम्मेदारियां नहीं है, कुछ मीडिया की भी जिम्मेदारियां होंगी। तो मीडिया तो एक दिखा रहा मुद्दा है। मीडिया ने उठा दिया हो तो बता दीजिए। नहीं, मीडिया तो मजबूरी में दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आप कठपुतली कैसे कह सकते हैं? मीडिया के साथियों को आदत हो गई है कुछ भी कह देने की। इतना गंभीर विषय आप कांग्रेस पार्टी को कठपुतली कह रही हैं, मतलब बिल्कुल अंधभक्ति में आप लोग बिल्कुल पागल हो गए। मैंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आप कहां से कठपुतली लाई ये आप जाने, मैंने तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो ये कह रही हूं कि अगर ये मसला उठ रहा है, दिल्ली में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपने इस्तेमाल किया, आप अपना रिमाइंड कराइए शो को। आप भी दूसरी पार्टी है ना, तो मैं ये फिर तो कह रहा हूं, आपका आप मसला अपने बनता है शो कि को आप इस रिमाइंड मसले कराइए। को उठाएं। सिर्फ आरोप लगाने भर से बात ये ये है कहना ना। ठीक है कि मसला सबका है। आलोक, वही मैं कह रही हूँ आलोक जी, आरोप फिर क्या कहूंगा, है, हल्ला मचा दुर्भाग्य दीजिए, ये है जनता कि को मीडिया भ्रमित अपनी कर दीजिए जिम्मेदारी छोड़कर- और फिर उसके बाद पल्ला झाड़ लीजिए। तो उससे किसका नुकसान हो रहा है? उससे उस आम आदमी का नुकसान हो रहा है जो पल्ला आप किसने लोगों की राजनीतिक चक्की में पिस रहा है। तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, पल्ला किसने या झाड़ फिर दिया? आलोक शर्मा हो, या फिर कांग्रेस हो। लेकिन